हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। तो दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी आता हो तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे, हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, गाठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, गाठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है ईमानदार। ठीक है। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्गज शब्द का, तो दोस्तों ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये व्यंजन संधि है और जहां भी किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए वहां पर हमेशा तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण आ जाता है। तो दिग प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या होगा। गुप्त का विलोम प्रकट होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रकट। ठीक है, प्रकट, यहाँ गलत लिखा गया है, गुप्त का विलोम प्रकट होगा। चौथा क्वेश्चन है, मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप मंडूक है। ओके। उष्म वर्ण क्या है। ठीक है, उष्म वर्ण कौन सा है। तो यह रला व ये तो अंतस्थ वर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, च छ ज झ ये हमारा स्पर्श संघर्षी हो गया। ठीक है, ये स्पर्श संघर्षी हो गया और ये स्पर्श व्यंजन हो गया। तो उस वर्ण क्या है, श श श। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अति, अत, अत्या, आ। तो जहाँ कहीं भी य के पहले आधा त है वहाँ पर हमेशा यड़ संधि हो जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी य के पहले आधा कोई भी वर्ण हो वो यड़ संधि हो जाता है। अब यहाँ य के पहले आधा त है तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। स्वर किसका भेद है। ठीक है, स्वर किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। 9वां क्वेश्चन क्या है, चौराहा में कौन सा समास है। जहाँ कहीं भी संख्यावाची वाक्य आ जाए, जहाँ कहीं भी, जैसे तिरंगा, चौराहा, जहाँ कहीं भी स्टार्टिंग में संख्यावाची शब्द जुड़ा होता है वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पद होता है उन दोनों का अर्थ न लेकर कोई तीसरा पद लेते हैं। जैसे कि चतुरानन, 4 है जिसके आनन अर्थात विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या होता है। गुप्त मंत्रणा होना, काम ना आना, अपने में सीमित होना, लास्ट फिर गुप्त मंत्रणा होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो रचयिता, ये तो ऐसे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। सृष्टा भी गलत है, सुश्रुत, तो दृष्टा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। चिरंतन का विलोम शब्द होगा अविच्छिन्न। क्वेश्चन नंबर 14वां, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन होगा। ठीक है, उत प्लस डयन। सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है। अमृत और पानी, अमृत, पानी, सुधा सब एक ही वर्ड है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है। निशाना और उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आंख का अंधा, नाम नयन सुख। ठीक है, आंख का अंधा, नाम नयन सुख। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो गुण के विरुद्ध काम होना, मतलब आंख का अंधा है और नाम है नयन सुख, तो इसका मतलब होगा गुण के विरुद्ध काम का होना। कविता शिक्षण की विधि है लेखन प्रणाली, अक्षरबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली और अर्थबोध प्रणाली। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। कविता शिक्षण की विधि है अर्थबोध प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अन्योन्य मतलब परस्पर होगा तो ये भी सही हो जाएगा। कृति मतलब रचना, ये भी सही हो जाएगा।
अन्य अन्य मतलब और ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो नहीं पर हमेशा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं और हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं और बाद में ध्यान नहीं देते हैं और विकल्प जैसे ही देखते हैं लगता है यार ये तो अन्योन्य माने परस्पर ये तो होगा, जल्दी से विकल्प ए मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही गलती हमें नहीं करनी है। अब सबसे पहले देखना है क्वेश्चन सही से ही कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कृति निष्कृष्ट पुरुष ये विकल्प नहीं सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। लोलुप असंतुष्ट, लोलुप असंतुष्ट ये तो सही है। विश्लेषण विवेचन ये भी सही है। यौवन वार्धक ये भी सही है। तो कौन सा विकल्प यहाँ भी पूछा है कि सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर आप नंबरिंग डाल लीजिएगा। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।